आपने उन हेल्थ ड्रिंक के इंग्रेडिएंट्स को देखने का प्रयास नहीं किया, क्या वो हेल्थ ड्रिंक है या ड्रिंक है? क्योंकि हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य होता है, और अगर आप हेल्थ ड्रिंक पी रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको बीमार नहीं होना चाहिए। इस देश में बच्चों को बीमार नहीं होना चाहिए, जो हमारे बच्चों को पहले होती ही नहीं थी, लेकिन आज की डेट में ये बीमारियां हमारे बच्चों को भी बहुत तेजी के साथ हो रही। अब अगर हम इन चीजों के बारे में बात करें कि जो जरूरत है इस देश में, अगर हम एजुकेशन की बात करें तो आज बहुत सारे महंगे महंगे कॉलेज खुले हुए हैं, महंगी महंगी बुक्स बिक रही हैं, एक साल का लाखों रुपए का फीस है, लाखों रुपए उसके ट्यूशन फीस दिए जा रहे हैं, और हर पेरेंट्स इस उम्मीद में है कि उसका बच्चा टॉप करेगा, उसका बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। लेकिन रिजल्ट क्या है आप सारे लोग देखते हैं, बच्चे जैसे ही मौसम चेंज होता है बच्चे बीमार होते हैं, बच्चों की ग्रोथ है वो उतनी अच्छी नहीं है, उनका जो मेंटल एबिलिटी है वो बहुत कमजोर होता चला जा रहा है, बच्चे समय से पहले तमाम सारी क्रॉनिक बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। इवन इस देश के अंदर में अगर हम डायबिटिक की बात करें तो बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है। जब हम बड़े होते हैं तो हमारे बच्चों में, जो बच्चे हमारे होते हैं उनमें ग्रोथ किस चीज का होता है अगर हम बात करेंगे तो, और कितना पोषक तत्व उन्हें चाहिए होता है, कितना उन्हें प्रोटीन चाहिए होता है, और अगर ये चीजें उन्हें नहीं मिलती हैं तो उन्हें क्या क्या समस्याएं, क्या क्या दिक्कतें हमारे बच्चों को होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले एक बच्चा जो होता है उसे पर डे 3000 से लेकर 4000 कैलोरी चाहिए होती है। उन बच्चों की उम्र जिनकी 10 साल से नीचे है उनको लगभग 3000 से लेकर 4000 कैलोरी चाहिए, जिससे उनकी शरीर की जो कोशिकाओं को निर्माण करने के लिए नए सेल उसकी बॉडी में बने, उसके निर्माण के लिए जो अगली चीज सबसे जरूरी है उस चीज को हम बोलते हैं प्रोटीन। अब प्रोटीन अगर बच्चे को नहीं मिलेगा तो बच्चे की ग्रोथ नहीं होगी। जैसे अगर आपका बच्चा 7 से लेकर 12 माह तक है तो उसे बच्चे को 11 ग्राम प्रोटीन चाहिए है? बच्चों की बात करूं तो इन बच्चों को लगभग 13 ग्राम प्रोटीन चाहिए होता है। उसके ऊपर अगर बात करूं 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों को तो लगभग 19 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पर डे जरूरत पड़ती है, और अगर 9 साल से लेकर 13 साल के बच्चों की बात करूं तो उन्हें लगभग 34 ग्राम प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। यूनिसेफ की रिपोर्ट करती है कि भारत के अंदर में लगभग 34 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो प्रोटीन डिफिशियंसी के शिकार, यानी मानक से कम मात्रा में इन बच्चों को प्रोटीन मिल रहा है। 2019 में एक रिपोर्ट यूनिसेफ ने भारत में प्रकाशित की थी। अब हम किसके भरोसे बैठे हैं? हम भोजन के भरोसे बैठे हैं, हम हरी सब्जियों के भरोसे बैठे हैं। हम कई सारे लोगों से हम जब बात करते हैं तो लोग कहते हैं भाई हमारा बच्चा फ्रूट्स खा लेगा, हमें अलग से प्रोटीन कंज्यूम करने की क्या जरूरत है। कई सारे लोग ऐड देख करके मार्केट से तमाम सारे प्रोटीन बाइंग करके लेके आते हैं, कई सारे प्रोडक्ट बाइंग करके लेके आते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता होता कि उसमें क्या है। तो इंडियन डाइटिंग एसोसिएशन जो भारत में हर 10 साल में फूड कंपोजिशन तैयार करता है कि हमारे खाने पीने की चीजों में कितना न्यूट्रिशन बढ़ा है और कितना न्यूट्रिशन घटा है, किस चीज में कार्बोहाइड्रेट बढ़ा है, किसमें प्रोटीन घटा है, किसमें जिंक बढ़ा है, किसमें जिंक घटा है। तो 2019 की रिपोर्ट है कि अगर हम आयरन की बात करें तो गेहूं के अंदर में 9% आयरन कम हो गया, बाजरे में प्रोटीन हमारा 8.5% कम हो गया, मूंग की दाल में आयरन 6.2% कम हो गया, मसूर में लगभग 10% कम हो गया, आलू में मैग्नीशियम और विटामिन बी जो हमारे लीवर को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है और जिससे हमारे बच्चे एनर्जी की भी ठीक फील करते हैं, और जिंक लगभग 66 से लेकर 73% जो है 73% आपको जरूरत पड़ती है। 73%, अब 73% जो कार्बोहाइड्रेट मैग्नीशियम और इसके अंदर में विटामिन बी कम हो गया, तो इसकी वजह से एक तो बच्चे एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, दूसरा मैग्नीशियम की कमी से बच्चों को कई सारी गंभीर बीमारियां भी होती हैं। अगर मैं टमाटर में विटामिन बी की बात करूं, थायमीन की बात करूं जो मनोभंस पैदा करता है, 66% कम हो गया,
सेब में, जिस सेब के भरोसे आप बैठे हैं, पहले कहा जाता था अगर आप एक सेब खाते हैं तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, उसमें 60% आयरन कम हो गया। अब जिस मिट्टी के अंदर हम खेती करते हैं, जिस फूड कंपोजिशन के भरोसे हम अपने बच्चों को अलग से कोई अच्छा प्रोटीन नहीं दे पा रहे हैं, अगर उनकी बात करूं तो केमिकल के इस्तेमाल की वजह से हमारे मिट्टी में जिंक की मात्रा, जो हमारे मिट्टी में हमारे पौधों के लिए भी जरूरी है, पौधों की इम्यूनिटी के लिए जरूरी है, साथ ही साथ हमारी भी इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। अब अगर मिट्टी में ही जिंक नहीं होगा तो हमारे प्लांट में, हमारे पौधे में भी इम्यूनिटी नहीं आएगी, और जब पौधे में इम्यूनिटी नहीं आएगी तो हमें भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी। तो अगर हम जिंक की बात करें तो 53% जिंक कम हो गया, बोरान 18.5% कम हो गया, आयरन 12.5% कम हो गया। इसलिए खून की समस्या, बच्चों का बार बार बीमार होना, इम्यूनिटी कोलैप्स होना, ये इस वजह से है कि हमारी मिट्टी के अंदर में वो सारी चीजें मौजूद नहीं है। मैग्नीशियम और कॉपर ये तो 54% तक कम हो गया। लैंसेट एक संस्था है, लैंसेट पूरी दुनिया में जो सबसे बीमार देश है, मतलब बीमार देशों की जब सूची डाली जाती है तो उन बीमार देशों में भारत नंबर 1 पे है। पूरी दुनिया में जितने बीमार लोग हैं उनमें से 20% बीमार लोग केवल भारत में रहते हैं। अब आप सोच लीजिएगा कि आपसे ज्यादा बीमार देश पाकिस्तान भी नहीं है, आपसे ज्यादा बीमार देश बांग्लादेश भी नहीं है। आप कल्पना करके देखिए, आप दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन इसके बाद भी आपकी न्यूट्रिशन पे जो खर्चे हैं वो बिल्कुल नहीं है। आपका गाड़ियों पे खर्चा है, आपकी बड़ी टीवी पे खर्चा है, आपके महंगे जूते पर खर्चा है, आपके महंगे कपड़े पे खर्चा है, बच्चे के स्कूल पे महंगा खर्चा आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन बच्चे के न्यूट्रिशन के लिए आपने कभी इस बात के लिए समझने का प्रयास नहीं किया कि क्या बच्चे के भोजन में भी वो चीजें उसको मिल पा रही हैं कि नहीं मिल पा रही हैं। अब एक और फूड कंपोजिशन देखते हैं कि 10 में से 1 व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। अगर मैं चावल की बात करूं तो चावल के अंदर में 16% प्रोटीन कम हो गया, बढ़ गया, सॉरी बढ़ा हुआ है। गेहूं में 17% कम हो गया, हरी मूंग के अंदर में 6.12% कम हो गया, टमाटर में 15% कम हो गया, आलू में लगभग 3.5% कम हो गया, सरसों में 2.45 कम हो गया, और भैंस के दूध के अंदर में 14% कम हो गया। कल्पना करके देखिएगा। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट की बात करूं जो एनर्जी देता है, उसके अंदर में अगर हम चावल की बात करूं तो 0.5% बढ़ गया, गेहूं के अंदर में 9.10% घट गया, हरी मूंग के अंदर में 10% घट गया, टमाटर के अंदर 11% घट गया, आलू के अंदर में 34% घट गया, सेब के अंदर 2.16% घट गया। कोई पानी ना डाला जाए, इसके बाद ये स्थिति दूध की है, जिस दूध को पिलाने के लिए हिंदुस्तान की हर माँ, हर बाप एकदम से परेशान रहता है। अगर मैं वसा की बात करूं, जो फैट की बात करूं, 5% चावल में बढ़ गया, गेहूं में 2% कम हो गया, हरी मूंग के अंदर 12.3% कम हो गया, टमाटर में 25% बढ़ गया, आलू में 130% वसा बढ़ गया। अब वसा बढ़ गया तो क्या हुआ, फैटी लोग होने लगे, बच्चे हमारे फैटी होने लगे। सेब के अंदर 28% बढ़ गया, पका केला के अंदर में 28% बढ़ गया, सरसों के बीन में 10% और भैंस के दूध में 1.2% बढ़ गया। इसी तरह के थायमीन की बात करूं मैं, 16% घट गया चावल के अंदर में, गेहूं में 2%, हरी मूंग में 4, टमाटर में 66 और आलू में 40%। आयरन की बात करूं, ऐसे तमाम सारे फूड कंपोजिशन है जो हमारे खाने पीने की चीजों में लगातार घटते चले जा रहे हैं, और उन्हीं फूड कंपोजिशन के भरोसे हम अपने बच्चों को रखते हैं। और जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं, जब हमारे बच्चे क्रॉनिक बीमारियों की तरफ जाते हैं, तब हम डॉक्टर के पास चक्कर लगाते हैं। किस बात के लिए चक्कर लगाते हैं? हम इस बात के लिए चक्कर लगाते हैं कि हमारे वो बच्चे बीमार क्यों हो रहे हैं। फिर हम उसका कारण कहाँ ढूंढते हैं सर? बच्चों में, डॉक्टर के पास ढूंढते हैं, और डॉक्टर के पास इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब देखते हैं कि पोषक तत्वों की कमी से क्या बीमारियां होती हैं। जैसे अगर बच्चों को कार्बोहाइड्रेट कम हो गया तो सबसे पहले उनको थकान आएगी, यानी बच्चा आपका स्कूल जाएगा, लौट के आएगा, थक जाएगा, वो शाम को आपका ट्यूशन नहीं पढ़ पाएगा, आपको एक्टिव नहीं रहेगा, थकावट बार बार होगी। अगर बच्चे में प्रोटीन कम हो गया तो त्वचा संबंधी बीमारियां उसको होंगी, स्किन संबंधी बीमारियां उस बच्चे को होंगी, हड्डी संबंधित रोग उसको होंगे, घुटने का रोग होगा,
संक्रमण और फैटी लीवर होगा। अब आप समझिए, फैटी लीवर भी आपके बच्चे को होगा अगर उसको प्रोटीन प्रॉपर आप नहीं दे रहे हो। इसका मतलब ये नहीं कि कुछ खा नहीं रहा, अगर नहीं भी खा रहा है, अगर उसे पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन नहीं मिलता, चाहे किसी इंसान को और चाहे किसी बच्चे को, तो उसे फैटी लीवर जाएगा। अगर बच्चे के अंदर विटामिन कम हो गए तो एक तो क्या होगा, उसको शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी, यानी उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, उसको कैंसर का संक्रमण का खतरा बढ़ जाएगा। विटामिन डी कम हो गया, इम्यूनिटी कोलैप्स हो जाएगी। B12 कम हो गया, जितनी भी न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारियां बच्चों को हो रही हैं, वो सारी की सारी बच्चों को होंगी आपके। और आपको मैंने फूड कंपोजिशन के बारे में बताया आपको कि आपकी फूड कंपोजिशन में क्या क्या मिल रहा है, वो आप गूगल करके भी देख सकते हैं। अगर मैं बात करूं जिंक कम हो गया तो बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होगी। जैसे मौसम चेंज होगा, सर्दी बुखार होगा, जुकाम होगा, आप एक डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे, वो आपके बच्चे को एंटीबायोटिक्स लिखेगा, उसको पेन किलर लिखेगा, उसके गट माइक्रोबायोम के बैक्टीरिया कमजोर हो जाएंगे। और जब उसके गट माइक्रोबायोम के बैक्टीरिया कमजोर हो जाएंगे तो आपका बच्चा और बार बार बीमार होता चला जाएगा और धीरे धीरे वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ भी मूव कर जाएगा। अगर बच्चे में थायमीन कम हो गया तो मनोभ्रंश होगा, अल्जाइमर होगा, डायरिया होगा, उसका पेट साफ नहीं होगा, उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहेगी। अगर मैग्नीशियम कम हो गया तो बेचैनी रहेगा, अवसाद होगा और अनिद्रा से भी पीड़ित आपका बच्चा रहेगा। कई सारे बच्चे 12-14 साल के होते हैं जिसे मेंटल एबिलिटी आज हो रही है, मेंटल डिसऑर्डर बच्चों को हमारे हो रहा है। यानी आप ये समझे कि जो कंपोजिशन है विटामिन का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, आयरन का, जिंक का, थायमीन का, मैग्नीशियम का, यानी प्रोटीन सभी चीजों का, ये सारी की सारी चीजें अगर बच्चे को प्रॉपर नहीं मिलेंगी तो आपका बच्चा 100% बीमार पड़ेगा। उसको दुनिया की कोई ताकत से रोक नहीं सकती है। तो भारत सरकार ने एक डाटा सर्वे कराया कि ये बीमारियां बढ़ क्यों रही हैं। 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और यूनिसेफ के साथ मिलकर एक डाटा प्रोक्योर किया पूरे इंडिया में, और इन्होंने देखा कि आज माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी यानी पोषक तत्वों की कमी से हमारे देश के अंदर में 10% बच्चे प्री डायबिटिक पेशेंट हो चुके हैं, यानी जिनका रैंडम ब्लड शुगर 100 से ऊपर है और आपके माँ बाप को मालूम नहीं कि आपके बच्चे में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ गई है। 7% बच्चे किडनी के शिकार हैं, कहीं ना कहीं किडनी में इंफेक्शन उनके आ गया है। 4% बच्चे हाई कोलेस्ट्रॉल के शिकार हैं और 5% बच्चे हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, एलर्जी के शिकार हैं, सांस की समस्या के शिकार हैं, मेंटल डिसऑर्डर है उनको, स्मृति लोप है, यानी कई सारी समस्याएं आज आपके बच्चों को हो रही हैं। ये सरकार का डाटा है, इसको देखना है तो www.nutritionatlas.com पे जाइए और अपने स्टेट वाइज डाटा को कलेक्ट कर लीजिए। ये पूरे देश का डाटा है। सोच के देखिए, हम पढ़े लिखे समाज में रहते हैं। आप कल्पना करके देखिए, हमारे पिताजी, हमारे माताजी, हमारे दादाजी पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बच्चों को एक कपड़े कम पहनाते थे, लेकिन बच्चे के न्यूट्रिशन पे ध्यान देते थे। आज का आदमी क्या कर रहा है, पढ़ लिख के भी चीजों को नहीं पढ़ता है और इसके बाद भी उसका बच्चे को अपने बीमार कर रहा है। वो एक दिन वो पूछेगा, सवाल करेगा कि पापा आप तो पढ़े लिखे थे, आपको नॉलेज थी, आपको जानकारी थी, फिर भी आपने हमारे शरीर पे मट्टी का तेल लगाया, आपने प्रोटीन की जगह पे हमें 70% चीनी पिलाया। तब आप क्या जवाब देंगे? क्या जवाब देंगे? क्या आपके माँ बाप ने आपके साथ किया? नहीं किया। उन्हें पता था, न्यूट्रिशन की वैल्यू उन्हें पता थी। इसलिए आज तब का आदमी कभी भी दूध को बेचता नहीं था, अपने बच्चों के लिए वो अच्छे से अच्छा भोजन की व्यवस्था करता था। लेकिन आज का आदमी, उसको बड़ा घर चाहिए। अरे घर क्या करोगे? जिस बच्चे की उम्र 10 साल है, डायबिटिक हो गया, 10 साल में वो सडनली डेथ करेगा, क्या करोगे उस घर का? भाई कल्पना करके देखो, आपके अंतरात्मा से पूछ के देखो, जिस बच्चे को लगातार आप पढ़ाने का काम कर रहे हो, वो बच्चा अगर डिप्रेशन में चला गया, उसकी मेंटल एबिलिटी खराब हुई, समय से पहले उसको अल्जाइमर हुआ, क्या करोगे आप? उस धन का क्या करोगे? सोच के देखना। आज अपनी रात में विचार और चिंतन इस बात के लिए करना। अगर मैं 2022 की और बात करूं, पूरे भारत के अंदर में 14,50,000 से ज्यादा कैंसर केस आए, उसमें से 1,08,000 बच्चों को कैंसर था और इसीलिए भारत के अंदर में उसको चाइल्ड कैंसर का नाम दे दिया गया। सोचिए आप, कल्पना करिए, 8% बच्चों को चाइल्ड कैंसर है। सोचिए आप, विचार करिए। और एक समय ऐसा था जब हमारे बच्चों को इस प्रकार की कोई बीमारियां नहीं होती थी, कैंसर दूर दूर तक नहीं होता था हमारे बच्चों को। और जब बच्चों को कैंसर हो जाता है
तो हम दूर भागते हैं डॉक्टर से इस उम्मीद में करते हैं कि वो ठीक हो जाएगा। नहीं ठीक होगा भैया, समय है, कमियों को दूर करिए और अपने बच्चों को ठूकिए। दैनिक जागरण में 22 जनवरी 2019 को प्रोफेसर ओपी सिंह ने एक रिसर्च किया और पाया कि जो दूध आप बच्चों को पिलाते हैं, उस दूध के अंदर में जो प्रोटीन मिलता था पहले, वो उसको A2 बोलते थे। जो पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन था, बहुत आसानी से पच जाता था बच्चों को। लेकिन जब गायों में आनुवांशिक बदलाव हुआ, जब जर्सी गाय आई, तो जर्सी गाय के दूध के बाद उसमें जो प्रोटीन A2 था, वो A1 बीटा कैसिन हो गया, जिसकी वजह से उनके बच्चे में सूजन, किडनी का फेल होना, दिमाग का कमजोर होना, इसके अलावा धीमा विकास, मतलब बच्चों की बुद्धि का कम विकास, एलर्जी, बीमार होना, ये सारी समस्याएं बच्चों को आने लगी। लेकिन कभी इस तरफ आपने ध्यान नहीं दिया। फिर आप एक डॉक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाते हैं कि सर हमारे बच्चे को दिक्कत हो रही है। अरे दूध तो मिलावट की बात छोड़िए, मैं शुद्ध दूध की बात कर रहा हूँ। जो शुद्ध दूध आप एकदम बिल्कुल निकाल के लाइए, मैं उस दूध की बात कर रहा हूँ। वो इतनी समस्या आपके बच्चे को पैदा करेगा। गोल करिएगा, मैंने लिंक आपको दिया है। आप लगभग 13 जनवरी इंडियन डाइटिंग एसोसिएशन 2022 में डाटा निकला कि 66% बच्चों की डायबिटिक अनबैलेंस है। शुगर जितना होना चाहिए एज के अनुसार, उतनी शुगर बच्चों को हमारे नहीं है। 10 में से एक बच्चा हमारा मधुमेह से पीड़ित है। हम किस देश में रहे हैं, हम किस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, ये मन झकझोरता है कई बार हमारा। जब हम इन सब चीजों को देखते हैं, समझते हैं, तो हमें इस बात की बड़ी गलानी होती है, आत्मग्लानी होती है कि हम कैसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को हम सही तरीके से पोषण नहीं कर पाते। अगर हमें कोई बताने आता तो हमारा ईगो हर्ट होता है, और जब हमारे बच्चे को बीमारियां होती हैं, जब हमारे बच्चे को समस्याएं होती हैं, तब हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। आज इस बात को समझें कि आप बीमार हैं, आपकी मिट्टी खराब है, मिट्टी में चीजें नहीं मिल रही, आपकी फसलें खराब है, आपका दूध खराब है, आपको प्रोटीन बच्चों को जिस मात्रा में मिलना चाहिए उस मात्रा में नहीं मिल रहा है, तो आपके बच्चे बीमार होंगे। अगला डाटा देखिए आप। अगर मैं बात करूं तो इस डाटा की बात अगर हम करें, तो जब ये इतनी बीमारियां हमारे बच्चों को हो रही है, तो हमारी कंपनी ने, हमारे कंपनी के सीएमडी साहब ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम था किड्स फार्मूला, जिसपे हम आज बात करेंगे। किड्स फार्मूला क्या है, इसके बारे में जानते हैं? किड्स फार्मूला के बारे में, एक तो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोटीन देते हैं हम, पर सर्विंग 11 ग्राम प्रोटीन देते हैं इस चीज के अंदर में। अगर आप अपने बच्चे को दूध की जगह इसको देते हैं, तो आपको 11 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, और जब ये प्रोटीन मिलेगा आपके बच्चे को, तो आपके बच्चे को बीमारियां कम होंगी, बीमारियां ना के बराबर होंगी। इसमें अगर हम बात करें तो पर सर्विंग 11 ग्राम वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट दे रहे हैं। आज की डेट में देखिएगा, मार्केट में पीडियाश्योर बिकता है, मार्केट में तमाम सारी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ब्रांड आ चुके हैं, सारे दावा करते हैं कि आपके बच्चे का विकास होगा। आपके बच्चे का विकास नहीं होगा। फूड कंपोजिशन कंपनियां मिल चुकी हैं और आपके बच्चे को बीमार करने के लिए लगातार तैयार कर रही हैं। आप प्रोडक्ट को पढ़िए, देखिए उसमें क्या मिलाया गया है। एक सिंगल कंपनी भी प्रोटीन कंसंट्रेट नहीं देती है। ये दार्जुनाइन है, जो पहली कंपनी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की है। चाहे आप ट्रेडिशनल मार्केटिंग में देखिए, चाहे आप डायरेक्ट सेलिंग में देखिए, चाहे जहां भी देखिए, चाहे ऑनलाइन मार्केटिंग में देखिए, बड़े बड़े ब्रांड देखिए, कोई एक सिंगल कंपनी आपको वे प्रोटीन कंसंट्रेट नहीं देगी। दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोटीन, गैम्बिया का प्रोटीन, हम आपके बच्चों को 11 ग्राम सर्विंग दे रहे हैं। पास 100% एमिनो एसिड है। इसका मतलब होता है प्रोटीन डाइजेस्टर जो स्कोर होता है कि जो प्रोटीन आपका बच्चा ले रहा है, उसको आपकी आंतें, आपकी इंटेस्टाइन, आपके बच्चे की इंटेस्टाइन कितना एब्जॉर्ब कर रही है, कितना एब्जॉर्ब कर रही है। अगर वो एब्जॉर्ब कर ले रही है तो वो प्रोटीन अच्छा है। अगर वो प्रोटीन ही एब्जॉर्ब नहीं कर रही है, आपकी आंतों में जाकर के बैठ रही है, तो आपके बच्चों को आंतें में क्या पैदा करेगी? सीटो पैदा करेगी, SIFO, स्मॉल इंटेस्टाइन फंगल डिजीज, जिससे गट बैक्टीरिया ओवर ग्रोथ करेंगे और आपके बच्चे को तमाम सारी क्रोनिक बीमारियां होंगी। तो सबसे पहले ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि वो प्रोटीन का डाइजेस्टिव स्कोर क्या है भाई। अगर डाइजेस्टिव स्कोर ही अच्छा नहीं है तो प्रोटीन पिलाने से कोई फायदा नहीं है। वो जाके आपकी आंतों में बैठा रहेगा और आपके बच्चे को बीमार करेगा। अगली चीज अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर में हमने जो एलिमेंट डाला है, सबसे पहले उसके अंदर में ओमेगा 3 डाला है हमने। दूसरी चीज जो डाली ओमेगा 3। अब ओमेगा 3 करता क्या है?
ओमेगा 3 का रोल क्या है बच्चों के अंदर में? सबसे पहले उनके ब्रेन को सपोर्ट करता है, क्योंकि डीएचए होता है, ब्रेन को सपोर्ट करता है, ब्रेन के फंक्शन को अच्छा करने का काम करता है। ब्रेन के फंक्शन को क्यों अच्छा करता है? क्योंकि आपके नर्वस सिस्टम का नरिशमेंट ओमेगा 3 करता है। दूसरी नंबर, आपके बच्चे के आईक्यू लेवल को सपोर्ट करता है, यानी उसका आईक्यू बढ़ेगा। यानी किसी बच्चे की बुद्धि का विकास कैसे होता है, उसका मानक कैसे है, वो तब है जब उसका आईक्यू लेवल बढ़ेगा। अगली चीज, उसके बिहेवियर को सपोर्ट करता है। आज बच्चे आपके जिद्दी होते चले जा रहे हैं, क्यों? कभी आपने सोचा? नहीं सोचा। आप वो प्रोटीन पिलाते हो, वो हेल्थ ड्रिंक पिलाते हो जिसमें चीनी भर भर के है, और चीनी क्या करती है? आपके बच्चे की आंतों में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को मार के बैड बैक्टीरिया की पॉपुलेशन को बढ़ा देती है, जिससे बच्चे के अंदर में गुड हार्मोन्स बनना कम हो जाता है। तो बच्चे को अच्छा क्या है, बुरा क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसकी पहचान ही बच्चों में नहीं होती है। तो सिर्फ आप कर रहे हो, आप पैसा लेके कर रहे हो। अगली चीज, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिसर्च हुआ सन कि अगर किसी बच्चे को केवल 4 माह 600 मिलीग्राम ओमेगा 3 दिया जाए तो मैथ के स्किल को ठीक करता है। तमाम सारे बच्चे मैथ में कमजोर होते हैं, आप सोच के देखिएगा, मैथ की स्किल को भी ये करता है। किसमें रिसर्च हुआ है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। सोने की क्षमता को वृद्धि करता है, डिप्रेशन से लड़ता है। ऑक्सफोर्ड में ही एक रिसर्च और हुआ कि बिहेवियर कम्युनिकेशन की क्षमता को बहुत बढ़ा देता है, एनर्जी से बढ़ाता है। ओमेगा 3 है। अब जैसे हमारे यहाँ पहले हम भुजिया का चावल खाते थे, सेला चावल जिसको बोलते हैं, तो उसमें क्या मिलता था? हमें ओमेगा 3 मिल जाता था। तो जो एक्सेस ग्लूकोज होता था, हमारा ओमेगा 3 बॉडी से कम कर देता था। तो यहाँ अगर आपके ब्लड, बच्चे के ब्लड में ओमेगा 3 बढ़ा हुआ है, सॉरी शुगर बढ़ा हुआ है, अगर उसका ग्लूकोज बैलेंस नहीं है तो ये क्या करेगा? उसमें शुगर को भी बैलेंस करने का काम करेगा। बोन्स के लचकपन को ठीक करता है, बोन्स को अच्छा करेगा, जिससे बच्चे की शेप अच्छी बनेगी, स्केलेटन अच्छा बनेगा। इसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज में काम करता है और हार्ट के अंदर कोई बीमारी नहीं होने देता है। अगला एलिमेंट जो कंपनी ने डाला डार्जिलिन ने, उसका नाम है एल कार्टिनाइन। एल कार्टिनाइन क्या करता है? एल कार्टिनाइन के अंदर में लगभग 1239 शुगर के पेशेंटों में एल कार्टिनाइन का रिसर्च किया गया और पाया गया कि जिन लोगों ने भी एल कार्टिनाइन रेगुलर ले रहे थे, उन सारे के सारे लोगों का ब्लड शुगर बैलेंस था। आप सोच के देखिए कि डागर जी ने कितना बड़ा रिसर्च किया है। जब हम कई बार कई सारी बुकें पढ़ते हैं, कई सारी बुक्स पढ़ते हैं, अभी मैं 10% ह्यूमन पढ़ रहा हूं, तो मैं सोचता हूं कि डागर जी ने कितनी मेहनत करने के बाद इन प्रोडक्टों को बनाया है। और हमारे तमाम सारे लोग जो एसोसिएट्स हैं, वो भी अपने बच्चों को दूध प्रेफर करते हैं, ना कि इस प्रोडक्ट को प्रेफर करते हैं। अगर मैं 2018 में इंडियन मेडिकल काउंसिल ऑफ रिसर्च IMCR की डाटा की बात करूं, तो आज हमारे बच्चों को जो हार्ट अटैक हो रहा है, उसका सिर्फ एक मतलब बनता है, वो एक केमिकल एक्सपोज करती है हमारी आंतें, जिसका नाम है टेमो, TMAO, टेमो, ट्राई मिथाइल एमाइन ऑक्साइड। ये क्या करती हैं? आपके बच्चे के आर्टरीज को ब्लॉक कर देती हैं, उसका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ाती। जब भी उसकी बॉडी से ब्लड, क्योंकि हमारी हार्ट में ब्लड में अच्छा कोलेस्ट्रॉल भी है और बैड कोलेस्ट्रॉल भी है, तो जो बैड कोलेस्ट्रॉल होगा वो क्या करेगा? बैड कोलेस्ट्रॉल को जैसे उधर से निकलेगा वो चिपका लेगा। टेमो का काम यही है, एक फेविक्विक की तरह है भाई, जैसे उधर से गुजरेगा चिपका लेगा। और जब चिपका लेगा तो क्या होगा सर? वो ये होगा कि आपके बच्चे को बीमारी होगी ही नहीं, बीमारी होगी। और ये टेमो को भी कम करने का काम करता है, टेमो भी नहीं होने देता, यानी वो केमिकल भी एक्सपोज ब्लड में नहीं होने देता। एल कार्टिनाइन डाला है। इसके अंदर में हमने डाला हुआ है ल्यूटिन और जेस्तानसिन, ये डाला। ये क्या करता है? आंखों को सपोर्ट करता है। आज आप देखिए तमाम सारे बच्चों को चश्मे लग चुके हैं। 5 साल के बच्चे नहीं होते, 6 साल के बच्चे नहीं होते, 10 साल के बच्चे नहीं होते, कई सारे बच्चे चश्मे के बिना देख नहीं सकते। और हम इस उम्मीद में जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो आपका डॉक्टर आपसे कहता है कि चश्मे का नंबर अभी 5 है, -5 है, धीरे धीरे लगाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन आप अपने से विचार करिएगा, जिस बच्चे को चश्मा लगा, क्या उस बच्चे को कभी भी जिंदगी में चश्मा उतरा? चश्मे का नंबर बढ़ता चला गया। तो हमने इसमें ल्यूटिन डाला है, जो आपकी आंखों को सपोर्ट करता है, जैसे आपके हार्ट डिजीज नहीं होने देता है, आपकी किडनी की बीमारी नहीं होने देता है, टाइप 2 डायबिटीज में काम करता है, मोटापा नहीं होने देता है। सोच के देखिएगा,
इन्फ्लेमेशन डिजीज नहीं होने देता है, लीवर हेल्थ को प्रिवेंट करता है और कैंसर जैसी घातक बीमारी से भी आपको ठीक करने का काम करता है, मतलब नहीं होने देता। अगर आप ले रहे हो तो कैंसर जैसी घातक बीमारी भी बच्चों में नहीं होगी। अगली चीज अगर मैं बात करूं इस एलिमेंट के बारे में, तो इसके अंदर में जो अगली चीज पड़ी है उसको बोलते हैं कुरकुमिन। अब कुरकुमिन का रोल क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कैंसर इंस्टीट्यूट जो है वो टेक्सास में है, उसका नाम है एमडी एंडरसन कैंसर रिसर्च सेंटर टेक्सास। वहां मनीषा कोइराला, युवराज सिंह ने भी अपना इलाज कराया। कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी के बाद वहां करकुमिन दिया जाता है। अब आप देखिए इसमें करकुमिन डाला गया है। करकुमिन क्यों डाला गया? करकुमिन के पीछे की लॉजिक समझिए। करकुमिन इसलिए डाला गया, एक तो आपके बच्चे को इन्फ्लेमेशन नहीं होने देगा, दूसरा आपकी बॉडी के अंदर में क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर में जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा, आपकी बॉडी का जो मास्टर इम्यूनिटी सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं नेचुरल किलर सेल्स, डॉक्टर उसे बोलता है रैपिड रिस्पॉन्स सेल, कोई से बोलता है व्हाइट ब्लड सेल्स, उसकी प्रोडक्शन ग्रोथ को भी 150% से ज्यादा बढ़ा देता है। आप सोचिए वो चीज डाला है, कोई भी इंफेक्शन आएगा आपकी इम्यूनिटी को बिल्ड करेगा। बच्चों में कोलेस्ट्रॉल का नियमन करता है, बच्चे को कैंसर नहीं होने देगा, बच्चे को डायबिटिक नहीं होने देगा। आप रिसर्च पढ़िएगा करकुमिन के, अल्जाइमर नहीं होने देगा, उनकी बुद्धि का विकास करेगा, उनके बोन स्केलेटन को मजबूत करेगा, उनके कलर को ठीक करेगा, उनकी बॉडी में कोई इंफेक्शन नहीं आने देगा। तो इसके अंदर में हमने करकुमिन भी डाल दिया है इसके अंदर में। अगली चीज जो हमने इसके अंदर में डाला है, ये क्या डाला है? उसमें आइसोमाल्टो ओग्रियोसैकराइड जो बेस हमने डाला है। सोच के देखिए कितना शानदार प्रोडक्ट है भाई। एक बार जब आप इस प्रोडक्ट को डीप स्टडी करेंगे तब आपको पता चलेगा ये एक ऐसा एक प्रोबायोटिक जैसा ही होता है। डागर जी ने डाला है, सोच के देखिए कि कितनी चिंता है इस देश के बच्चों को। ये प्रोडक्ट अगर एक ब्रांड कंपनी भी बेचने लगे, एडवर्टाइज बेचने लगे, मैं कहता हूँ 3000 रुपए में बिकेगा और हिंदुस्तान के लोग, बड़े लोग भर भर के खरीदेंगे। लेकिन ये प्रोडक्ट मात्र 899 रुपए में। इसमें क्या है? आइसोमाल्टो ओग्रियोसैकराइड है जो बेस हमारा होता है, प्रोबायोटिक का बेस है। क्या करता है? गट हेल्थ को ठीक करता है, आपकी इंटेस्टाइन को ठीक करता है। इंटेस्टाइन का भोजन है, प्रोबायोटिक की पॉपुलेशन को बढ़ा देता है, बैड बैक्टीरिया को कम करने का काम करता है, दांतों को ठीक कर देता है, दांतों में कोई समस्या नहीं आने देगा, कब्ज नहीं बनने देगा बच्चों के अंदर में, शुगर और मोटापा नहीं होने देगा बच्चों को अंदर में, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर नहीं होने देगा, यानी मेटाबॉलिक रेट तेज रहेगा उनका। इसके अंदर में कोका पाउडर भी डाला कंपनी ने। कोका पाउडर क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को ठीक करेगा, ब्लड के फ्लो को ठीक करेगा, हार्ट के रिस्क को ठीक करेगा, कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स नहीं बनने देगा, और इसके अलावा जो हमारी इंटेस्टाइन की लेयरिंग एपिथेलियम है उसका भी को ठीक करने का भी काम करेगा। इसके अंदर में ये जो कोका पाउडर होता है ये लैक्टोबैसिलस रूटाई बैक्टीरिया का प्रिय भोजन होता है। ये क्या करेगा? ये उनकी पॉपुलेशन बढ़ाएगा, जिससे बच्चे और पिता के अंदर प्यार पनपेगा, माँ बाप के अंदर प्यार पनपेगा। अब सोच के देखिए इसके अंदर पिस्ता है, पिस्ता पाउडर डाला गया है, आलमंड पाउडर डाला गया है। जब आप देखते होंगे तो इसमें मिलता होगा। अब आप इस बात की कल्पना करके सोचे कि एक प्रोडक्ट जो दूध का सब्स्टिट्यूट है, मैं लोगों से जब भी मिलता हूं मैं उनसे एक बात बोलता हूं कि भैया दूध अपने बच्चों को आप पिलाते हो, दूध बंद करो, दूध की कोई रिक्वायरमेंट बच्चे को नहीं है, वो आपके बच्चे को बीमार बना रही है। और जब कल आपका बच्चा बड़ा होगा और आपसे पूछेगा, जब वो रिसर्च पढ़ेगा तो पूछेगा पापा क्या आप नहीं जानते थे, क्या पापा आपको नहीं पता था? तब पापा के पास कोई जवाब नहीं होगा सर। तब आप आंख से आंख नहीं मिला पाएंगे उस तरीके से जैसे जब एक व्यक्ति आज की डेट में अनपढ़ है और जब बच्चा अपने बाप से पूछता है पापा आप अगर आपने मुझे आज पढ़ाया होता तो मैं आज कहीं 2 पैसा कमा रहा होता, मैं भी 2 पैसे की नौकरी कर रहा होता, तो उस बाप का सर झुक जाता है, बेटा गलती हो गई। फिर आप क्या करोगे? आज का तो आदमी स्वस्थ है, आपने बच्चे को स्वस्थ रख पाओगे? सोच के देखना। आज रात में चिंतन करना, इस बात के लिए चिंतन करना, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है हमारी इस देश के बच्चे के भविष्य को बचाने के लिए? जिस देश को
बचाने के लिए महात्मा गांधी ने, देश को बचाने के लिए, हमारे क्रांतिवीरों ने, इस पीढ़ी को बचाने के लिए लोगों ने अपना जीवन कुर्बान किया। आज हमारे बच्चों को बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या क्या नहीं पिला रही हैं, क्या क्या नहीं खिला रही हैं हमारे बच्चों को, जिससे हमारी पीढ़ी खराब हो जाए, हमारी जनरेशन खराब हो जाए, वो कमजोर हो जाए, उसको लड़ने का मादा ना हो। सोच के देखिए, जब ये बीमारियां होंगी, हमारा यही बच्चा जब लड़ने के लिए सैनिक जाएगा बॉर्डर पे, क्या लड़ेगा? सोचिए आप कैसे जनरेशन तैयार कर रहे हैं? आपकी अंतरात्मा झकझोरती नहीं है। जाइए फील्ड में, लोगों से मिलिए, बात करिए, बताइए अपने प्रोडक्ट के बारे में, कितना शानदार और कितना जानदार प्रोडक्ट आपकी कंपनी ने लॉन्च किया है, और मिलाइए और चैलेंज करिए कि अगर किसी में दम हो इस तरह के प्रोडक्ट बनाने की तो आकर बात करिए हमारे से। 900 रुपए का प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं आज की डेट में, डीपी का। ये प्रोडक्ट वरदान है, सारी जगहों पे काम करता है। जितनी भी बीमारियां हो रही हैं सारी गट पे काम कर रहा है, ब्रेन पे काम कर रहा है, मेमोरी बढ़ा रहा है, सब कुछ एथलेटिक परफॉर्मेंस कर रहा है, बोन्स को ठीक कर रहा है, हार्ट डिजीज नहीं होने दे रहा है, किडनी खराब नहीं होने दे रहा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ने दे रहा है, क्या नहीं करने, एलर्जी नहीं होने दे रहा है, सब कुछ तो कर रहा है भाई। कैंसर 1,08,000 बच्चों को कैंसर तक नहीं होने देगा ये प्रोडक्ट हमारा। इतना शानदार प्रोडक्ट हमारा ये है, किड्स फार्मूला। तो ये प्रोडक्ट नहीं है, ये वरदान डागर जी ने आप लोगों के लिए दिया है। मैं सभी से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि जो लोग भी दूध खरीदते हैं, कई लोग कहते हैं मैं भैंस का दूध पिलाता हूं, भैंस के दूध के बारे में आज हमने बताया 14% प्रोटीन होगा, कार्बोहाइड्रेट 7% बढ़ गया। पिलाइए बच्चे को दूध, पिलाइए दूध खूब दबा के, जितना मिला के पिलाइए, बच्चे को बीमार करिए, पैसा खरीद के बच्चे को बीमार करिए। आप बोर्नविटा लाइए, हेल्थ ड्रिंक के नाम पे बच्चे को बीमार करिए, पीडियाश्योर लाइए, बच्चे को बीमार करिए, क्योंकि आपको इंग्रेडिएंट्स पढ़ना नहीं है। कल्पना करके देखिए, जब तक नॉलेज नहीं थी कोई बात नहीं है, आज नॉलेज है। अपने बच्चे के लिए हर महीने किड्स फार्मूला को बाइंग करिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी तरीके से है जिस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बच्चे को पढ़ाने की है, उसे कुछ काबिल बनाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उससे कहीं गुना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको बच्चे को स्वस्थ रखने की है। वो बच्चा वो छोटा है, वो बच्चा कुछ आज जानता नहीं है, जो ला के आप दोगे वो पिएगा, जो मोटिवेट करोगे पिएगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपने बच्चे को एक बेहतर उत्पाद दीजिए। बच्चे के जो प्रोडक्ट को पढ़िए, समझिए, जानिए, तब आप अपने बच्चे को प्रोडक्ट दीजिए। इस मीटिंग में